हमारा फर्स्ट एनीमे वो है माय ड्रेस अप डार्लिंग। इसका एक सीज़न है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। ये एक हाई स्कूल टीनेज रोमांस एनीमे है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर वकाना गोजो हाई स्कूल में पढ़ता है। गोजो को हिना डॉल बनाना अच्छा लगता है। हमारे फीमेल कैरेक्टर मारिन किटाकावा जो एक कॉस्प्लेयर है, जिसे एक दिन गोजो की हॉबी के बारे में पता चलता है और वो गोजो को कॉस्प्ले ड्रेस बनाने के लिए हेल्प मांगती है और गोजो मारिन की हेल्प करता है। ये एनिमे मारिन और गोजो के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। मेनली दिस एनिमे डिपेंड्स ऑन कॉस्प्ले, बट देयर आर लॉट्स ऑफ रोम-कॉम एंड इची मोमेंट्स। तो हमारा सेकंड एनिमे है द एंशिएंट मेगस ब्राइड। इस एनिमे में 2 सीज़न है, पर सीज़न 24 एपिसोड, टोटल 48 एपिसोड है। ये एक रोमांस फैंटेसी और मैजिक से भरपूर एनिमे है। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर चीसे हतोरी और इलायस हैं। चीसे के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और चीसे के साथ बचपन से ही बुरा व्यवहार हुआ है, जिससे चीसे खुद को इस दुनिया के लायक नहीं मानती है। एक दिन चीसे को ऑक्शन में बेचा जाता है, जहां चीसे की मुलाकात इलायस से होती है, जो चीसे को खरीद कर अपना अप्रेंटिस बना लेता है और अपनी मैजिकल वर्ल्ड में ले जाता है। जहाँ पे लोग मैजिक करते हैं वो मैजिस और जो एल्केमी करते हैं वो एल्केमिस्ट होते हैं। ये दुनिया रियल वर्ल्ड के बीच में एग्जिस्ट करती है। ये एनिमे चीसे और एलाइस के बीच की केमिस्ट्री को बताता है, जिसमें चीसे अपनी लाइफ को एक पाथ देती है और उसे अपनी न्यू लाइफ जीने का मौका मिलता है। इस एनिमे में मैजिक को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है और मैजिकल वर्ल्ड को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। तो आप चाहो तो इस एनिमे को देख सकते हो। हम बात करें हमारे थर्ड एनिमे के बारे में, वो है माय टाइनी सेंपाई। इस एनिमे का एक सीज़न है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। ये एक रोमांस कॉमेडी एनिमे है। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर शिनोजाकी एक ऑफिस में काम करता है, जहां उसे उसकी सेंपाई या बोले तो सीनियर शियोरी कतासे पे क्रश होता है, जो हाइट में तो छोटी होती है पर वो बहुत खूबसूरत और प्यारी होती है। शियोरी शिनोजाकी की मेंटर की तरह मदद करती है, जिससे दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग डेवलप होती है। इस एनिमे में बहुत से फनी और क्यूट मोमेंट हैं। तो हम बात करते हैं हमारे फोर्थ एनिमे के बारे में, जो है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। इस एनिमे का एक सीज़न है जिसमें टोटल 24 एपिसोड है। ये एक रोमांस, साइंस फिक्शन और मेका जोनरा वाला एनिमे है। ये एनिमे फ्यूचर वर्ल्ड पे सेट है, जिसमें मॉन्स्टर्स अर्थ पे अटैक कर देते हैं, जिन्हें क्योरू कहते हैं, और इन मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए मशीन्स यूज़ की जाती है, जिन्हें फ्रैंक्स कहते हैं। इन फ्रैंक्स को चलाने के लिए 10 टीनेज बच्चों का ग्रुप होता है, जिसमें एक लड़के और एक लड़की का ग्रुप बनता है, जिनके बीच का बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हीरो का बॉन्ड उसकी पार्टनर के साथ अच्छा नहीं होता, जिससे वो फ्रैंक्स को पायलट नहीं कर सकता। हमें 02 जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है वो दिखाई जाती है, जिसमें मॉन्स्टर्स का ब्लड होता है। एक दिन 02 अपने साथ हीरो को पायलट करवाती है, जिससे दोनों का बॉन्ड अच्छा होता है। लेकिन 02 के साथ जो भी फ्रैंक्स को पायलट करता है वो 3 बार के बाद मर जाता है। इस एनिमे में हमें 02 और हीरो के बीच का बॉन्ड दिखाया जाता है और दोनों के बीच की रोम कॉम स्टोरी दिखाई जाती है। तब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ एनिमे के बारे में, द एंजल नेक्स्ट स्टोर स्पॉइल मी रोटन। इस एनिमे का एक सीज़न है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। ये एक हाई स्कूल टीनेज रोमांस एनिमे है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर अमाने हाई स्कूल स्टूडेंट है, जो एक अपार्टमेंट में अकेले रहता है और उसके स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल माहिरू, जिसे सब एंजल भी कहते हैं, उसकी नेबर होती है। अमाने और माहिरू ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी, लेकिन एक दिन माहिरू बारिश के टाइम पार्क में बैठी हुई थी। अमाने ने माहिरू की हेल्प के लिए अपना अम्ब्रेला उसे दे देता है। माहिरू ने अमाने की हेल्प के रिटर्न में उसके घर के काम में मदद कराने लगी और दोनों साथ में डिनर करने लगे, जिससे दोनों के बीच में फीलिंग डेवलप होने लगी। ये एनीमे माहिरू और अमाने के अराउंड रिवॉल्व करती है और इनके बीच के रिलेशन को डेवलप करती है। अगर आप चाहो तो इस एनिमे को देख सकते हो, बहुत प्यारा एनिमे है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ एनिमे के बारे में, माई लव स्टोरी विथ यामातो कुनेट लेवल 999। इस एनिमे का एक सीज़न है जिसमें टोटल 13 एपिसोड हैं। ये एक रोमांस कॉमेडी एनिमे है। इस एनिमे की फीमेल प्रोटैगनिस्ट अकाने किनोशिता एक कॉलेज स्टूडेंट है, जिसका एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है और वो डिप्रेशन से बचने के लिए MMORPG गेम खेलती है। एक दिन उसे पता चलता है एक MMORPG इवेंट का, जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी जा रहा है, जहां अकाने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। उस इवेंट में अकाने यामादा से फर्स्ट टाइम मिलती है और उसे पता चलता है कि यामादा उसका गिल्ड मेट भी है और एक पॉपुलर MMORPG प्लेयर भी है।
अकाने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराने के लिए यामादा को अपना बॉयफ्रेंड बताती है। इसके बाद अकाने गेम में यामादा के साथ खेलती है। फिर एक दिन अकाने के सभी गिल्डमेट्स एक साथ रियल लाइफ में मिलने का प्लान बनाते हैं। इस एनिमे में अकाने और यामादा के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई गई है। अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। इसकी जो मांगा है वो बहुत पॉपुलर की है। तो हम बात करते हैं हमारे सेवंथ एनिमे के बारे में, जो है तोमो-चान इज़ अ गर्ल। इस एनिमे में एक सीज़न है जिसमें टोटल 13 एपिसोड हैं। ये एक हाई स्कूल टीनेज रोमांस एनिमे है। इस एनिमे में दो कैरेक्टर आइज़ावा तोमो और जुनिचिरो कुबोता चाइल्डहुड फ्रेंड है, और तोमो-चान को जुनिचिरो पे क्रश है। हाई स्कूल के फर्स्ट डे पे तोमो-चान जुन से अपनी फीलिंग को कन्फेस करती है, लेकिन जुन उसे एक बेस्ट बडी की तरह ट्रीट करता है बिकॉज ऑफ तोमो-चान्स बॉयज़ अपीयरेंस। तोमो-चान ट्राई करती है कि जुन उसे गर्ल की तरह ट्रीट करे। इस सिनेमे में हमें तोमो-चान और जुन के बीच की रोमांटिक और कॉमेडी मोमेंट दिखाए गए। तो हमारा 8th एनिमे है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर। इस एनिमे में एक सीज़न है जिसके टोटल 12 एपिसोड है। ये एक हाई स्कूल टीनेज रोमांस एनिमे है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जीरो 3rd ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिसके स्कूल में एक प्रैक्टिकल होता है जिसे कपल प्रैक्टिकल कहते हैं, और इसे स्कूल कंप्लीट करने से पहले पूरा करना होता है। इसमें एक लड़का और एक लड़की का रैंडम ग्रुप बना होता है, और इस प्रैक्टिकल को पास करने के लिए उन्हें साथ में एक अपार्टमेंट में रहना होता है, जिससे उनकी एक्टिविटीज़ से उन्हें पॉइंट मिलते हैं, और अगर वो लास्ट तक अच्छे पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाए तो वो फेल हो जाएंगे, और अपना पार्टनर चेंज करने के लिए उन्हें टॉप 10 आना होगा। जीरो का पार्टनर अकारी वातानाबे दोनों की चॉइसेस एकदम अपोजिट है। जीरो को उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड शियोरी पे क्रश था, और जीरो अपनी पार्टनर चेंज करने के लिए पूरी कोशिश करता है, पर थोड़े टाइम साथ रहने के बाद जीरो और अकारी के बीच में फीलिंग डेवलप होने लगती है। तो हमारा 9th एनिमे है मासामुने कुन नो रिवेंज। इस एनिमे के 2 सीज़न है जिसमें पर सीज़न 12 एपिसोड है, टोटल 24 एपिसोड। ये एक हाई स्कूल टीनेज रोमांस एनिमे है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर मासामुने माकाबे जब बच्चा था तब एक खूबसूरत और अमीर लड़की आकी आदागाकी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। आकी ने मासामुने का निकनेम पिगी भी रखा था, उसके ज़्यादा वेट की वजह से। इसके बाद मासामुने ने हार्ड वर्क और वर्कआउट करके अपने अपीयरेंस को इम्प्रूव किया। अब वो एक हैंडसम हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया था, और अब उसे आकी से अपना रिवेंज लेना था, जैसा आकी ने मासामुने के साथ किया था। इस एनिमे में मासामुने अपना रिवेंज कैसे लेता है वो दिखाया गया है। अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। तो हमारा 10th एनिमे है रेंट अ गर्लफ्रेंड। इस एनिमे में 3 सीज़न है जिसमें पर सीज़न 12 एपिसोड है, टोटल 36 एपिसोड। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस एनिमे है। इस एनिमे में जापान में एक रेंटल सर्विस दी जाती है जिसमें आप किसी को भी रेंट पे ले सकते हो एज अ फेक पेरेंट, फ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। काजुया अपने ब्रेकअप के बाद में एक सर्विस ऐप की हेल्प से एक रेंटल गर्लफ्रेंड चिजुरू मिजुहारा को रेंट पे लेता है अपने ब्रेकअप को बुलाने के लिए, लेकिन फॉर सम रीज़न उसे अपनी ग्रैंड मदर से मिलने हॉस्पिटल जाना होता है, जिसके साथ चिजुरू भी जाती है, और काजुया इसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ग्रैंड मदर से मिलाता है। उसके बाद जब भी काजुया अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाता है तो उसे मिजुहारा को रेंट करना पड़ता है, और इसी वजह से उसके सभी दोस्तों को पता चल जाता है, और कुछ टाइम रेंट करने के बाद काजुया ने मिजुहारा के लिए फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो हमारा 11th एनिमे है अ कपल ऑफ कुकोस। इस एनिमे का एक सीजन है जिसमें टोटल 24 एपिसोड है। ये एक हाई स्कूल टीनेज रोमांस हैरम एनिमे है। इन दिस एनिमे नागी यूमिनो जो हाई स्कूल स्टूडेंट है वो पॉपुलर, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके रियल पेरेंट्स नहीं है। जब नागी और एरिका का जन्म होता है, जो इस एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। 16 साल बाद जब उनकी फैमिली को पता चलता है, वो एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन नागी की छोटी बहन साची यूमिनो इस बात से खुश नहीं होती है। जब नागी अपने रियल पेरेंट्स से मिलने जाता है तो उसकी मुलाकात एरिका से होती है, जहाँ पे दोनों के बीच में कुछ देर कन्वर्सेशन होती है। इसमें एरिका बताती है कि उसके पेरेंट्स उसकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, और एरिका नागी को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलती है। पहले तो नागी मना कर देता है, लेकिन एरिका उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए मना लेती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेटर ऑन जब नागी अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है, तब एरिका और नागी को पता चलता है कि उनकी फैमिली उन दोनों की शादी एक दूसरे से करवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों शादी के लिए मना कर देते हैं। दोनों की फैमिली दोनों को एक साथ रहने के लिए बोलती है, जिससे उनके बीच में प्यार की फीलिंग डेवलप हो। नागी को अपनी स्कूल की एक क्लासमेट
हीरो सेगावा से प्यार होता है, जो स्कूल की टॉपर भी होती है। हीरो उसी लड़की को डेट करेगी जो उससे ज़्यादा स्मार्ट होगा। तो नागी हीरो को नेक्स्ट एग्ज़ाम में टॉप में आने के लिए चैलेंज करता है। इन दिस एनीमे द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 4 कैरेक्टर: Nagi, Erika, Hiro, and Nagi's sister Sachi. And in this anime, there are lots of rom-com moments. You must watch this anime. This anime does not disappoint you. तो हमारा 12th एनिमे है होरीमिया। इस एनिमे के 2 सीज़न हैं, जिसमें पर सीज़न 13 एपिसोड है, टोटल 26 एपिसोड। इसका फर्स्ट सीज़न हिंदी डब में नहीं है, जिसका फ्यूचर में डब आ सकता है, और इसका सेकेंड सीज़न फर्स्ट सीज़न के बीच के ही एपिसोड है। अगर आप चाहो तो इसका फर्स्ट सीज़न आने का वेट कर सकते हो, या फिर इंग्लिश डब में भी देख सकते हो। इन दिस एनीमे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट क्योको होरी और इजुमी मियामुरा है, जिनके नाम पे ही सीरीज का नाम होरीमिया रखा गया है। होरी एक परफेक्ट गर्ल है जो खूबसूरत और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन दूसरी तरफ मियामुरा जो क्लास में दिखने में डिसेंट और शाय है। इन रियल लाइफ होरी अपनी हाई स्कूल में अपने दोस्तों के साथ इंजॉय नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ हर यंग ब्रदर शोटा और एंड हाउसवर्क। और दूसरी तरफ मियामुरा जिसकी बॉडी पे पियरिंग्स और टैटूज हैं। फिर एक दिन सभी बदल जाता है जब शोटा मियामुरा को घर लेके आता है और होरी को पता चलता है कि वो मियामुरा है। के बाद होरी और मियामुरा के बीच में मैच्योर रोमकॉम मोमेंट्स बनते हैं, जिससे दोनों के एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होती है। दिस एनिमे हैव अ बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड स्वीट एंड वार्म स्टोरी एंड अ पॉपुलर एनिमे इन रोमांस। यू मस्ट वॉच दिस एनिमे। हमारी लिस्ट का 13th एनिमे है एन आर डेमन डिलेमा, हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। इस एनिमे का एक सीजन है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। ये एक फैंटेसी रोमांस एनिमे है। इन दिस एनिमे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जागान एक पावरफुल सोर्सरर होता है, जिससे सभी डरते हैं बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल एबिलिटीज़। लेकिन इंटरनली जागान एक शाय और ऑकवर्ड बंदा होता है जिसने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन एक दिन सभी बदल जाता है जब वो अंडरग्राउंड स्लेव ऑक्शन में नेफिलिया जो एक एल्फ है उससे पहली बार मिलता है, जहां जागान नेफी को खरीद लेता है। स्टार्टिंग से ही जागान अपने कैसल में अकेला रहा है, उसके पास कोई भी सोशल स्किल नहीं है हाउ टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग टू अदर्स। इन दिस एनिमे देयर आर लॉट्स ऑफ रोमांटिक मोमेंट्स एंड हिलेरियस कॉमेडी, सो इफ यू वांट सम हार्ट वार्मिंग एनिमे देन दिस एनिमे इज फॉर यू। 14th एनिमे है होकाइडो गर्ल आर सुपर एडोरेबल। इस एनिमे का एक सीज़न है जिसमें टोटल 12 एपिसोड हैं। ये एक हाई स्कूल टीनेज रोमांस कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ वाला एनिमे है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर सुबासा हाई स्कूल स्टूडेंट है जो उसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से टोक्यो से होकाइडो में अपनी दादी के पास शिफ्ट हो जाता है। जब सुबासा अपनी दादी के घर जा रहा होता है तब वो मिनामी फ्यूकी जो एक खूबसूरत और काइंड लड़की है जो शॉर्ट स्कर्ट में बस स्टैंड पे खड़ी होती है, जिसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही होती है। सुबासा और मिनामी दोनों एक साथ बस स्टैंड पे एक दूसरे से बात करते हैं और दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ टाइम साथ रहने के बाद दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हो जाती है। एनिमे में रोमांस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ कॉमेडी एंड इची मोमेंट्स। इस एनिमे में होकाइडो के कल्चर को दिखाया गया है, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। ये बहुत प्यारा एनिमे है। जो हमारा 15th एनिमे है वो है अ कंडीशन कॉल्ड लव। इस एनिमे का एक सीज़न है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। ये एक हाई स्कूल टीनेज रोमांस और ड्रामा एनिमे है। लिस्ट का 16th एनिमे है आई एम इन लव विद द विलनेस। इस एनिमे का एक सीज़न है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। ये कॉमेडी रोमांस और इसी का एनिमे है। हमारा 17th एनिमे है फायर आलियाना एंडेड अप विद द ड्यूक मेंशन। इस एनिमे का एक सीज़न है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। ये एक फैंटेसी रोमांस एनिमे है। हमारा 18th एनिमे है पैरामेट्री। एनिमे का एक सीज़न है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। ये एक फैंटेसी रोमांस और सुपरनेचुरल एनिमे है। अगर आप तो हमारा फर्स्ट एनिमे है यू आर मिस सर्वेंट। इसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। और इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो इसमें एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर हितोशी योयोका जो एक हाई स्कूलर है और घर पे अकेला रहता है, जिसके घर एक मिस्टीरियस वुमेन आती है और वो मेड के काम के लिए पूछती है। फर्स्ट में हितोशी उससे मना कर देता है और थोड़ी देर इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो एक फॉर्मर असिस्टेंट होती है जिसका पास्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, और जब उससे काम नहीं मिलता है तो वो वापस चली जाती है, जिसके पीछे हितोशी भी आता है
क्योंकि उसकी हेयर पिन के हितोशी के घर पे ही भूल गई थी। तब वो हितोशी को ट्रक से एक्सीडेंट होने से बचाती है और इसी बात से हितोशी उसे काम पे रख लेता है और उस वुमेन को अपना रियल नेम नहीं पता होता है, तो हितोशी उसे यूरी नाम देता है। यूरी को घर के काम अच्छे से नहीं आते थे, पर उसने हितोशी के साथ रहकर न्यू इमोशन और फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया। अब यूरी कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ जीती है और उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो इस एनीमे में दिखाया गया है। इसमें टोटल 12 एपिसोड है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। तो हमारे नेक्स्ट एनिमे की बात करें तो वो है 365 डेज टू दी वेडिंग। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। इस एनिमे में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ताकुया और रिका होते हैं, जो टोक्यो ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं। दोनों ही इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। एक दिन इनकी एजेंसी अलास्का में न्यू ब्रांच खोलने की बात करते हैं और इनको चलाने के लिए अनमेरिड एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। तो ताकुया और रिका इससे बचने के लिए एक फेक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें वो दोनों एक कपल की तरह काम करेंगे और 365 डेज के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। और इनके इस टाइम पीरियड में इनके साथ क्या क्या होता है वो इस एनिमे में दिखाया गया है। इसमें टोटल 12 एपिसोड हैं। अगर आप कुछ रोमांस और कॉमेडी वाला एनीमे देखना चाहो तो इसे देख सकते हो। ये एनीमे एक हार्ट वार्मिंग वाइब देता है, जिसे देखने में बहुत मजा आता है, तो आप चाहो तो इसे देख लेना। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड एनिमे के ऊपर, वो है मेकाइन टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। इस एनिमे के प्लॉट के बारे में बात करें तो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर नोकुमिजु काजुहिको एक हाई स्कूलर है, जो एक लोनर होता है, जो हमेशा अकेला रहना चाहता है। और एक दिन गलती से नोकुमिजु आना को देख लेता है, जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से लव कन्फेशन करती है और रिजेक्ट हो जाती है, जिससे उसे लूजिंग हीरोइन कहा। फिर वो दूसरी लूजिंग हीरोइन से मिलता है, जो अपने क्रश से रिजेक्ट हो जाती है या फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, और नुकुमिजु उन सभी की मदद करता है, उनको खुश रखने की कोशिश करता है। तो इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो बात करें हमारे फोर्थ एनिमे के ऊपर, वो है आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। और इस एनिमे के प्लॉट का में बात करें तो इसमें आलिया एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, जो हाफ रशियन और हाफ जापानीज होती है और उसे स्कूल में बहुत पॉपुलर भी होती है। लेकिन उसके एक क्लासमेट मासाचिका कुजे पे क्रश होता है, जो एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का होता है, जो आलिया की हमेशा मदद करता है। आलिया अपनी फीलिंग्स हमेशा रशियन में बोलती है और उसे लगता है कि मासाचिका को रशियन नहीं आती है, लेकिन मासाचिका को थोड़ी बहुत रशियन आती है, जिससे वो आलिया की बात समझ जाता है। क्योंकि मासाचिका के बचपन में एक दोस्त थी जो भी रशियन बोलती थी, जिससे मासाचिका को रशियन आती थी। अब इन दोनों के बीच में जो रोमको मोमेंट्स बनते हैं वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट एनिमे, जो फिफ्थ एनिमे है हमारा, वो है ट्रू ब्यूटी। इसकी IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। ये एक कोरियन सीरीज का एनिमे अडेप्टेशन है, जिसमें इम जू क्यूंग एक हाई स्कूलर है जो बहुत बदसूरत दिखती है, जिसकी वजह से स्कूल में सभी उसे बुली करते थे। इसी बात से वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो जाती है और उसे कुछ टाइम बाद स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। फिर वो घर आकर मेकअप के ट्यूटोरियल देखती है और खुद पे अप्लाई करती है, जिसके बाद वो बहुत सुंदर हो जाती है। फिर वो एक न्यू स्कूल में एडमिशन लेती है, जिसके फर्स्ट डे पे सभी लोग उसे ही देखते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिखती थी। और कुछ टाइम बाद दो लड़कों को उसकी रियलिटी पता चल जाती है। अब आगे इंजुंग क्यूंग के साथ क्या क्या होता है वो इस एनिमे में दिखाया गया है। इस एनिमे में टोटल 13 एपिसोड हैं और इसके आगे एक सेकंड सीजन भी आने वाला है। तो आप चाहो तो इस एनिमे को देख। लास्ट तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, और अपने एनिमे लवर दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।